तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम भौतिक विज्ञान क्लास 12 के अंशालों को सॉल्व कर रहे थे। तो हमारा पहला सेट हल हो चुका है और हम दूसरा सेट हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेट जो 2024 346 FT है, ठीक है। तो खंड इसका पहला कौन नंबर है? वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में, क्या है? वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो इसका कितना फ्लक्स होगा? चूँकि इसमें कह रहा है विद्युत आवेश के एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में वितरित है जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। फ्लक्स हमें पूछ रहा है। तो चूंकि विद्युत फ्लक्स आवेश के चारों ओर के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स जो होता है आवेश के चारों ओर के क्षेत्रों पर क्या होता है? निर्भर नहीं करता। अतः कोई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर हो, फ्लक्स उतना ही होगा जितना इसमें दिया है वोल्ट मीटर। तो हमारा इसका पहला आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट मीटर। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र एंड चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। जो गतिशील आवेश होता है, इकाई नंबर 3 जो है हमारा वैद्युत चालन, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? गतिशील, वो गतिशील कण के माध्यम से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दोनों उत्पन्न करता है। तीसरा क्वेश्चन है, निर्वात में संचरित होने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग। निर्वात में संचरित होने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका दिया है E बराबर E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और अथवा दिया है B बराबर B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है, तब होगा। इसे क्या कर हमें समीकरण बताना है। तो इसका समीकरण हमें बताना है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि कैसे होगा और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ई नॉट बराबर B0 C, ठीक है। B0 C होता है। तो हम C को क्या करेंगे? इधर करेंगे, इधर लाते हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा? जब C इधर आता है तो यह क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, तो हो जाएगा E0 B, ठीक है। चूँकि हमारा C बराबर होता है W अपान K, तो रखते हैं यहाँ पे W अपान K बराबर E0 B0। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो हो जाएगा B0 W अर्थात ओमेगा K इंटू E0। तो हमारा इतना आया। तो देखते हैं हम इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन मिलाइए, कौन सा है? K B0 ओमेगा और E। हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हमारा इसमें पहला ऑप्शन देखिए, जब मिलाइए, हमारा पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है 1.2 अपर्तनांक के पदार्थ एक उभयतल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा किस प्रकार? क्या करेगा? किस प्रकार का कार्य करेगा? तो चलिए हम इसको बताते हैं किस प्रकार हम इसे ज्ञात करेंगे कि ये कौन सा लेंस है। तो चूँकि हमारा दिया है 1.2 अपर्तनांक के पदार्थ, 1.2 के पदार्थ 1.2 अपर्तनांक के पदार्थ क्या है? पदार्थ है जो उभयतल लेंस बना है, इसके दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो हमारा हो जाएगा ANG बराबर 1.2, ठीक है। और ANW, इसमें AN और W दिया है 1.33 अपर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं, ठीक है। तो ANW ये पदार्थ का है, ANW जल में डुबोया जाता है 1.33
3 ठीक है। तो हम इसका WNG ज्ञात कर लेते हैं। इसका हम अपर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो WNG बराबर 0.8 हो जा रहा है, ठीक है। इतना हो गया। तो चूँकि क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है जल डूबते हैं तो कार्य किस प्रकार करेगा। चूँकि हमें लेंस मेकर सूत्र है 1/f बराबर n-1/r-1/r2, ठीक है। इस प्रकार इस माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम पहले के लिए 1/f1 और n का मान दिए WNG पहले वाला -1 1/r1 -1/r2, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 1/f2 के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा ANG, ठीक है, -1 1/r1 -1/r2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम भाग कर देते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। भाग देने पर, ठीक है, तो भाग हम लोग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, F1 F2 बराबर WNG -1/ANG -1, ठीक है। और यह कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो चूँकि हमारा WNG का मान जो है कितना आया है, यहाँ पे देखिए 0.8 है। 0.8 जो कि देखिए यहाँ पे क्या है, 0.8 जो है क्या है, ये 1 का है, हमारा छोटा है, ठीक है। 1 से छोटा है ना, यहाँ पे देखिए 1 से हमारा ये छोटा है, 1 से छोटा है इसका मान, तो हमारा ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। 1 से छोटा है तो यहाँ पे WNG के जब हम मान रखेंगे F1/F2 बराबर यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस प्राप्त होगा। तो चूँकि हमारा जो अवतल लेंस है वो क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में पहला दिया है एक अपसारी लेंस की बात, ये करेक्ट नहीं है। एक अपसारी लेंस की बात करती है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण E बराबर PC में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है किस पे लागू होता है। पहला दिया इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, यह हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है, फोटॉन के लिए होता है, ठीक है। यह हमारा फोटॉन के लिए होता है। जब आप द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, जब आप प्रकाश जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत चैप्टर, उसमें हमारा क्या है, इस कंसेप्ट को बताया गया है, ठीक है। जिसमें आइंस्टीन समीकरण है, आप लोग जानते होंगे आइंस्टीन समीकरण, हम आप लोग को बता देते हैं। आइंस्टीन समीकरण mv² मैक्स होता है बराबर, ये हमारा क्या है, H प्लांक का नियतांक होता है, यह क्या होता है हमारा v न्यू नॉट न्यू, ये क्या है, न्यू नॉट, यही हमारा क्या है, आइंस्टीन समीकरण यही है। बहुत IMP है हमारा आइंस्टीन समीकरण, ठीक है। जो हमारा वैद्युत प्रकाश में चैप्टर है, जो वैद्युत प्रभाव का, उस चैप्टर में हमारा क्या है, एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, जो फोटॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल फोटॉन के लिए लागू होता है, ठीक है। क्योंकि फोटॉन बराबर होता है E बराबर hν, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। E बराबर hν ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है PN संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। तो हमारा क्या होता है, पहला ऑप्शन इसका सही होता है अग्रदिशिक पाए में, क्योंकि पश्चिम में क्या होता है हमारा,
धारा प्रवाह नहीं होता है, तो हमारा अग्रदिशिक बायस में होता है। ठीक है, आते हैं खंड ब में। हमारा समाप्त हो गया। खंड ब में आते हैं। तो खंड ब है विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में क्या होता है, संबंध को दर्शाइए। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से और अपवाह वेग से VD से प्रदर्शित करते हैं। में संबंध के लिए समीकरण स्थापित करना है। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण इसका संबंध स्थापित करते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं पहले हम आप लोग को एक विशेष ज्ञान दे देते हैं, विशेष बातें बता देते हैं। चूँकि हम लोग VD इसे क्या कहते हैं, VD कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग है और I बराबर होता है NAVDE। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या होता है, हमारा संबंध होता है। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में हमारा ये संबंध से आता है। ठीक है, J बराबर होता है NVDE। ये हमारे एक और संबंध है। ठीक है, तो इतना हमारा जानकारी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व के संबंध से क्या होते हैं, संबंध से एक सूत्र हमें प्राप्त होता है। वो सूत्र है J बराबर सिग्मा E। यहाँ पे हमारा बाहरी क्षेत्र की तीव्रता है, यह हमारा सिग्मा है। ठीक है, तो चूंकि हमारा J बराबर होता है I × A। ठीक है, धारा घनत्व J बराबर I × A है। J को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, I हमारा धारा है और ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चूंकि हमारे जानते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, I बराबर यानी AVD। ठीक है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग संबंध जो है उसके यहाँ पे I का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो J बराबर NAVDE। ठीक है, अपान A। तो A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर NVDE हो जाएगा। ठीक है, NVDE हो जाएगा। अब इसी मान को इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान 1 में रख दिया जाए। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, रख देने पर हमारा क्या, तो J के स्थान पे हमारा NVDE बराबर हो जाएगा सिग्मा E, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए हमें जो संबंध लाना है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा विशिष्ट चालकता का हम निकालना, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो हमारा विशिष्ट चालकता सिग्मा, तो सिग्मा को इधर ले आएंगे, सिग्मा इधर आएगा, तो सिग्मा इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो NVDE अपान E। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा क्या, संबंध। यह हमारा संबंध हो जाएगा विशिष्ट चालकता एवं अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा अनुगमन वेग हो गया, यहाँ पे हमारा विशिष्ट चालकता सिग्मा हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम संबंध स्थापित कर दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 1 एम्पियर परिपथ नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर परिपथी नियम का, एम्पियर का परिपथी नियम का करना है, हमें उल्लेख कर रहे हैं, बताना है कि एम्पियर परिपथी नियम क्या है। चलिए एम्पियर परिपथी नियम, तो यहाँ पे हमारा एम्पियर परिपथी नियम निर्वात में किसी बंद वक्र
निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या है? निर्वात में जो निर्वात होता है या फ्री होता है, क्या होता है? फ्री वैक्यूम होता है, ठीक है। तो निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का क्या होता है? रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा क्या होता है? घिरे कुल क्षेत्र, यानी उस वक्र द्वारा जितना क्या होता है? धारा घिरा होता है उसका म्यू गुना होता है। इसका सूत्र होता है क्या? ये हमारा समाकलन का है, ये हमारा क्या है? बंद वक्र का है। इस प्रकार हम बंद वक्र को क्या करते हैं? इसमें दर्शाते हैं। भी रेखीय है और डीएल हमारा इनका है, डीएल है, ठीक है। उस क्या होता है? लंबाई है उसका, ठीक है। उसमें लंबाई दिया था, डीएल के सापेक्ष किया गया है इसमें, ठीक है। बराबर म्यू नॉट आई ये क्या है? कुल धारा का क्या होता है? म्यू गुना होता है। तो ये हमारा क्या है? एम्पियर पर प्रति नियम है। ये बराबर को बताते हैं। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का क्या होता है? म्यू गुना होता है। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट का मान जूल में परिवर्तित करना है। तो 1 किलोवाट का हमें जूल में क्या करना है? परिवर्तित करना है, जूल में निकालना है। चूँकि 1 किलोवाट में कितना होता है? 1 किलोवाट में हमारा 1000 वोल्ट होता है, ठीक है। 1000 वोल्ट होता है। वाट घंटा आवर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घंटा, तो घंटा क्या होता है? 60 घंटा, यानी 60 मिनट में क्या कर रहा है? 1 आवर्स में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को 60 सेकेंड से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए इस प्रकार हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 गुणे इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ 5 जीरो, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जीरो हो जाएगा? 2 3 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मानक रूप में करते हैं। 3.6 1 2 3 4 5 6 गुणे 10⁻6 होता है 6 जूल, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा में हम रखिए 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालेंगे, ठीक है। हमारा अगला है स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण निकालें। स्वप्रेरकत्व का हमारा क्या करना है? विमीय सूत्र ज्ञात करना है। स्वप्रेरकत्व क्या करना है? विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो चलिए विमीय सूत्र इसका हम देखते हैं। चूँकि स्वप्रेरकत्व का क्या होता है? सूत्र होता है L बराबर E/del I/del T होता है। इतना हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्ट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट, I का एम्पियर, ठीक है। एम्पियर लिख सकते हैं, अपन सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि वोल्ट बराबर हमारा क्या होता है? V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। इतना हम कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक जूल, इसका कूलाम। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जूल बटे कूलाम, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, अपन ये ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा सेकंड, ठीक है, अपन एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसका मान रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे बटन में इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे रहेगा तो एम्पियर यहाँ पर रहेगा और सेकंड नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो पलट जाता है, पता ही आप लोग को, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं? तो चूँकि W बराबर हमारा क्या होता है? W बराबर क्या होता है? तो चूँकि हमारा ये जूल है तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए हमारा जूल यहाँ पे हम निकाले V से, V बराबर W/Q से। तो यहाँ पे हम ज्ञात किए हैं। चूँकि W बराबर हमारा क्या होता है? F इंटू टी होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से। तो ये आपको हम न्यूटन लिख सकते हैं, इसको मीटर लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम इंटू यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। हिंदी में आप लिखिएगा, हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। इसको
एम्पियर हो गया, हमारा ये एम्पियर हो गया। तो हमारा ये एम्पियर हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और चेंजिंग देखिए कहाँ से क्या किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और क्या चेंज किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बदल रहे हैं। अब यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। न्यूटन को क्या कर सकते हैं, एफ बराबर एम ए से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किग्रा लिख सकते हैं, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। इतना हम लिख सकते हैं, यानी की जगह पे एफ बराबर एम ए से इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं। इन द्रव्यमान को इसमें नापते हैं। देखिए द्रव्यमान को किग्रा में, ठीक है, किग्रा में, और एम ए का त्वरण का मान रखा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद हमारे अपान हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे दिया है कूलाम दिया है। और यहाँ पे हमारा क्या है, मीटर और सेकंड। यहाँ पे हमारा जो मीटर बचा है यहाँ पे मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एम्पियर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एम्पियर बचा है, तो यहाँ पे कूलाम है। ठीक है, यहाँ पे कूलाम हमारा, और यहाँ पे हमारा एम्पियर। तो चूँकि हमारा कूलाम है तो Q बराबर IT से, देखिए हमारा Q बराबर IT से यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यह क्या है, kg मीटर सेकंड इनवर्स सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, माइनस में, और यहाँ पे हमारा मीटर सेकंड अपान कूलाम की जगह IT लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर यहाँ पे सेकंड। ठीक है, और एम्पियर पहले से है यहाँ पे, तो एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए, तो यहाँ पे हमारा सेकंड, यहाँ से सेकंड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड से सेकंड ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा देखिए kg, तो हमारे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमारा L का हो जाएगा बीमा kg को m से, ठीक है, m से, और यहाँ पे ये देखिए हमारा m और m मीटर है, मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, हमारा मीटर है। तो हमारा यहाँ पे मीटर, तो हमारा मीटर देखिए किलोग्राम m सेकेंड स्क्वायर माइनस में है। तो यहाँ पे हमारा एम्पियर नीचे स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा m है, तो m को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे MLT-2 a स्क्वायर है, a i और i ऊपर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये हमारा बीमी सूत्र निकल गया, हमारा जो हमारा पूछा था यहाँ पे 100 परिकत्व का बीमी समीकरण निकल गया। अगला क्वेश्चन अंग नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 दिया है। तो अवस्था आयनन ऊर्जा क्या होगी, तो इसका आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए हम इसका आयनन ऊर्जा निकालते हैं। तो चूँकि अंग नंबर दूसरा का अंग है, तो n बराबर दिया है 2। ठीक है, चूँकि हमारा हो जाएगा En ऊर्जा बराबर, कक्षा ऊर्जा बराबर En बराबर होता है 13.6 हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर का मान यहाँ पर पुट करते हैं, तो 13.6 अपन n स्क्वायर 2 पे 2 हो जाएगा। तो 13.6 और 4, तो यहाँ पे आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा En ऊर्जा का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है, फिर भी यहाँ पे माइनस रखें या ना रखें, लेकिन हमारा प्लस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर अंग हो जाएगा दूसरा का अंग नंबर। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, एक तरंगित तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। एक तरंगित तरंगाग्र की परिभाषा लिखना है। तो ये तो हमारा सिंपल है, हम बता देते हैं, आप लिख लीजिए। समान कला में कंपन करने वाले जो तरंग होते हैं, जो क्या होते हैं, समान कला में कंपन, जो समान कला में
कंपन करने वाले कणों की संख्या के बिंदुपथ को तरंगाग्र करते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र किसे कहते हैं? चलिए हम लिख देते हैं तरंगाग्र की परिभाषा। ठीक है, तरंगाग्र, ठीक है, इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, वेव FRONT, ठीक, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, होता है समान कला में कंपन करने वाले कणों की, जो कण होते हैं समान कला में कंपन करने वाले कणों की बिंदुपथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइटिंग सही नहीं है एकदम अच्छा आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तरंगाग्र समान कला में कंपन करने वाले कणों की बिंदुपथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, खंड 6 नंबर है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि एस खुला हो तथा बंद हो। तो ठीक है, चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला है, दिया है हमारा 10 ओम दिया है, आर बराबर दिया है 10 ओम। ठीक है, आर बराबर हमारा दिया है 10 ओम दिया है। जब क्या हो? परिपथ खुला हो, क्या हो? खुला होने पर जब स्विच का हो खुला हो, क्या होगा? खुला होने पर स्विच जब का हो खुला हो, तो जब हमारा स्विच खुला होगा तो क्या होगा? हमारा क्या ज्ञात करना है? इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब स्विच खुला होगा तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध जो है यहाँ पे क्या है? श्रेणी क्रम में हमारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारा 10 ओम और 30 ओम जुड़ा हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 प्लस 30, तो R बराबर हो क्या हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, चूँकि धारा ज्ञात करना है तो धारा I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V/R। I बराबर क्या होता है? V/R। चूँकि V हमारा दिया है, देखिए हमारा क्वेश्चन में V हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम 20 मान रख देंगे, तो I बराबर 20/40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर हमारा हो जाएगा। ठीक है, I का मान हमारा क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। जब स्विच का हो बंद हो, जब क्या कह रहा है हमारा, जब क्या हो स्विच बंद हो, तो स्विच बंद होने पर, ठीक है, बंद होने पर जब यहाँ पे हमारा स्विच बंद हो जाएगा, ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा स्विच बंद हो जाएगा तो ये हमारा कार्य करना बंद कर देगा, 30 ओम का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 ओम ही होगा, तो यहाँ पे हमारा R बराबर R दिया है, V दिया, तो मान रखेंगे हमारा मान निकल जाएगा। तो R बराबर हमारा 10 हो जाएगा, अभी हमारा दिया ये 20 वोल्ट, तो हमारा यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो V का मान हम क्या रखेंगे? 20, और यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए हमारा आंसर में 0.5 एम्पियर और तथा दूसरा हमारा दिया है, जब यहाँ पे क्या क्या कहा है? यहाँ पे खुला होने पर, यहाँ पे बंद होने पर हमारा 30 ओम का कार्य नहीं करेगा, यहाँ पे 2 एम्पियर हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का ख नंबर, दिया है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलित की। समतुल्य ऊर्जा परिकलित करना है। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट इसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो चूँकि हमारा दिया है यहाँ पे, चूँकि हम लोग जानते हैं एक MU बराबर क्या होता है? 1.66 गुणे, यहाँ पे हमारा तीसरा का ख नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरे का ख नंबर है, तो 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो इतना चूँकि हम लोग हमारा आइंस्टीन समीकरण दिए
दिए हैं यहाँ पे ऊर्जा का, ठीक है, डेल mc²। ये हमारा आइंस्टीन ऊर्जा का है, तुल्य ऊर्जा का आइंस्टीन समीकरण है, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, क्या है ये? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सूत्र से हमारा हो जाएगा डेल ई बराबर डेल एम। एम का हमारा मान क्या होता है? एम हमारा क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे यही हमारा एम है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो 1.66 गुणे 10⁻27 हो जाएगा, ठीक। चूँकि हमारा सी का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 3 × 10⁸ और इसका वर्ग है तो 1.66 गुणे 10⁻27 गुणे यहाँ पे 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे का घातें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे इसका करेंगे हम गुणा करेंगे, तो गुणा हम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे दशमलव गायब करते हैं, दशमलव गायब करने क्या कीजिए, यहाँ पे 2 हमारे इसमें जुड़ जाएगा, दशमलव पीछे कर रहे हैं तो हमारा क्या करेंगे, माइनस में यहाँ पे खाते जुड़ जाएंगे। तो 1.66 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा, गुणे 9 गुणे 10⁻16, ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे, तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा, 1494। आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16 इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें 16 निकलने के बाद हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 10 कितना बचेगा, 9 से जाएगा 3 बचेगा, और ये 10 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 13 प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको फिर दशमलव क्या करते हैं, ले आते हैं, तो 2 अंक इधर लाएंगे तो हमारा 2 अंक इसमें से निकल जाएगा, तो 9 4 गुणे 10⁻11 हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा को हम जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ईवी, ठीक है। तो 1.6 से क्या करेंगे, इसका जूल है, तो जूल जूल करने पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम करेंगे, क्या करेंगे, डेल ई बराबर हो जाएगा 14.94 गुणे 10⁻11 को क्या करेंगे 1/1.6 गुणे 10⁻19 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लग जाएंगे, 14 बराबर 9 4 गुणे 10⁻11 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 19 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 1.6 है चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इतना हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 14.94 गुणे 10⁻19 है, तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस में 11 इसमें चला जाएगा, तो 11 8 19 होता है, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है। 1.6 यहाँ पे हम दशमलव हम हटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है, 2 दशमलव हटाना है, तो नीचे में क्या करेंगे 100 और नीचे 10, नीचे का दशमलव हटाने के लिए 10 से, और ऊपर कितना है 2 अंक है तो 10 2 अंक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा 1 है, 8 1 9 हो गए, 9 2, ठीक है, यहाँ ऊपर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 4 9 1494 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा -2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे देखिए 1494 गुणे 10⁻7 बच जाएगा अपन 16, ठीक है। यहाँ पे हमारा 16 हो गया। तो डेल ई का हमारा मान क्या होगा, यहाँ पे हम भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 933 गुणे 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है, इतना हमारा प्राप्त होगा, ठीक है, इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। चूँकि हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा को 10 कहते हैं, 10⁻6 को मेगा कहते हैं, मेगा है मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डेल ई बराबर 9 3 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ इसमें से हमारा क्या होगा, एक निकल जाएगा प्लस वाला, जब पीछे लाते हैं हमारा क्या होता है
एक घट जाएगा, तो गुणे 10⁻6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई बराबर हो जाएगा 93.3 मेगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेगा वोल्ट में बदल गया। ठीक है, तो हमारा इतना आंसर आएगा। ठीक है, हमारा आंसर इतना आ गया। तो ये हमारा क्या है, तुल्य ऊर्जा का मान हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसका तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2। देखिए यहाँ पे हमारा चुंबकीय दिया है दिया है A1 और A2। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारा क्या करना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया M1 M2 के दो चुंबक या दो चुंबक दिए हुए हैं, एक A1 है एक A2 है। तो चित्र की बात देखिए, यहाँ पे यदि चुंबक ए के द्वारा पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी ए के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा तीव्रता दिया हुआ 2×10⁻³ टेस्ला। ठीक है, दोनों चुंबकों के कारण बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे तीव्रता ज्ञात है। चुंबकीय क्षेत्र परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका ज्ञात करते हैं। तो चूँकि हमारा एक अच्छी स्थिति में होता है, एक अक्ष पर होता है, इस प्रकार हमारे एक अक्ष पर होता है, एक निरक्षीय स्थिति में होता है। ठीक है, तो पहले हमारा अच्छी स्थिति में होता है B बराबर म्यू नॉट 2πm/r³। ठीक है, इतना हमारा होता है। चूँकि इसका मान हमारा दिया हुआ, इसका सूत्र है हमारा क्या, बायो-सेवर्ट के सूत्र से, बायो-सेवर्ट के नियम से हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। तो हमारे सूत्र है, चूँकि हमारा दिया है तो B1 मान लेंगे, उसमें जो दिया है पी का, तो B1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू नॉट 2πm/r³। ठीक है, इतना हो गया हमारा दिया है मान इसका 2×10⁻³ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया है हमारा। ठीक है, तो हमारा अब निरक्षीय स्थिति में हमारा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 4π हो जाएगा यहाँ पे m/r²। ठीक है, चूँकि इसका आधा हो जाएगा, m का आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ m के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आधा हो जाएगा। चूँकि हमारा क्या है, पहला हमारा दिया है इस प्रकार, हमारा देखिए यहाँ पे b बराबर म्यू नॉट, यहाँ पे क्या है 4π 2m/r³। वही बात हमारा 2 से अंश कटेगा तो ये बराबर ही है। ठीक है, चूँकि दिया है 2×10⁻³ तो ये हमारा 2 से यहाँ पे कहाँ है, कट जाएगा, यहाँ से हमारा 2 कट जाएगा। तो 2 हमारा कट जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा B2 का मान बच जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, B2 का मान हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। परिणामी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहाँ कट गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटा है, तो हमारा इसका हमारा आधा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और इसके माध्यम से हम बताए हैं कि क्या है, म्यू नॉट 4π 2m/r³। तो यहाँ पे क्या दिया है, बराबर। ठीक है, बराबर है, फिर अच्छी स्थिति। ठीक है, यहाँ पे मान दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे समान है, एक ही मान है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम क्या करेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लिखेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर अंडर रूट हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, चूँकि हमारा B1 का मान कितना है, यहाँ पे हमारा B1 का मान पहले से दिया ही था, तो 2×10⁻³ ठीक है का होल वर्ग प्लस यहाँ पे 10⁻³
3 का मान। यहाँ पे आप लोग समझे हैं ना अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा यहाँ bn दिया है, यहाँ पे देखिए हमारा बायसॉट के नियम से हमारा इतना हो गया है। उसके बाद हमारा इस पर हम कर दिए हैं, और चूँकि हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया ही है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पहले का दिया ही था 2×10⁻³ ठीक है। और निरअची स्थिति में इस प्रकार हमारा हो जाता है सूत्र, ठीक है। इस प्रकार हमारा सूत्र हो जाता है। यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे इस प्रकार हमारा सूत्र यहाँ पे इस प्रकार रहता है। तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार हो गया यार, इसका क्या होता है, m का यहाँ पे आधा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम उनको बताएं μ04/2 mr की, तो यहाँ 2 इस प्रकार रहेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल वही हो जाता है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे बराबर हो जा रहा है इसके, तो यहाँ पे हमारा 2×10⁻³ है, तो इतना इसके बराबर हो जाने पर हमारा क्या है, 2 से 2 यहाँ पे गायब हो जा रहा है, और इतना हमारा बच रहा है। चूँकि इतना का हमारा मान दिया ही था, तो 10⁻³ या 2 उड़ गया है, तो b2 का मान इतना प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा इतना हो गया है, तो इसका हमारा मान हो जाएगा इसका। अब हमारा इसका हम वर्ग करेंगे, ठीक है। तो हमारा 4 हो जाएगा, कोई 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहाँ पे घात से जुड़ जाती हैं सॉरी। b बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 10⁻⁻6 को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 4 + 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या वर्ग निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3 और यहाँ पे √5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर मान हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे मान हमारा आया हुआ है, यहाँ पे इतना हमारा टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा कितना होता है, टेस्ला, यहाँ पे हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे, ये टाइम कम है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारा सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र 10 एम्पियर हो, तो इसका अग्र प्रतिरोध का परिकलन, इसका अग्र प्रतिरोध परिकलन करना है, ठीक है। तो इसका परिकलन हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सवाल को सूत्र लगाते हैं, सूत्र के माध्यम से। चलिए, चूँकि एक बार हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सिलिकॉन का हमारा क्या, पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा इतना है, तो अग्र प्रतिरोध की गणना, यहाँ पे आर ज्ञात करना। जैसे हमारा आर बराबर v/i होता है, उसी प्रकार हमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे v भी दिया है, यहाँ पे i भी दिया है, तो आर बराबर v/i के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो हमारा दिया है, क्या क्या इसमें दिया है, ठीक है। तो हमारा घ नंबर है सिलिकॉन के पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ठीक है। पीएन संधि डायोड में विभव जो है, विभव प्राचीर बराबर 0.3 वोल्ट, ठीक है। इतना हमारा होता है, ठीक है, 0.3। तो चूंकि हमारा हो जाएगा नेट विभव क्या हो जाएगा, नेट विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। तो नेट विभव क्या हो जाएगा, चूँकि हमारा विभव एक दिया ही है, 20 वोल्ट दिया है, ठीक है, 20 वोल्ट दिया है, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.3 को। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 19.7 यहाँ पे वोल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे नेट, ठीक है। तो चूँकि हमारा क्या हो जाएगा, अब अग्र प्रतिरोध बराबर पूछा है हमारा, अग्र प्रतिरोध बराबर होता है नेट विभव, यहाँ पे नेट विभव अपन अग्र धारा, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, हाँ, अग्र धारा का मान दिया है। सेम उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे प्रतिरोध हो गया है, यहाँ पे विभव हो गया, यहाँ पे धारा हो गया, बस यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार कंडीशन दिया उस प्रकार हमें यहाँ पे लगा है, ठीक है। यहाँ पे नेट है, ठीक है। तो नेट विभव हमारा कितना दिया है, 19.7 है। अग्र धारा हमारा क्वेश्चन पेपर में कितना दिया है, 10 मेगा एम्पियर। आई बराबर हमारा दिया है 10 मेगा एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान को रख देंगे 10, ठीक है, 10 मेगा एम्पियर, मेगा नहीं है,
मिली है, आप मिली एम्पियर दिए, सॉरी आप लोग मिली कर लीजिएगा, ठीक है। मिली 10⁻³ होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेगा 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो हमारा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19.7 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस पीछे जाता है, पीछे हटाने में माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 197 अपन 197 हमारा कितना प्राप्त होगा, 19.7, और यहाँ पे क्या है 10.−3, इतना हमारा मिली एम्पियर दिया है ना। तो मिली हमारा 10⁻³ होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, मिली 10 मिली होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 10 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमारा इस प्रकार होगा, ठीक है। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, तो 19.7, अब ऊपर क्या हो जाएगा, यह क्या है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे -3 माइनस में, तो एक गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाते हैं तो माइनस में होता है, माइनस में क्या होता है, 10 पे हाथ चढ़ती हैं, और आगे ले जाएंगे तो प्लस में चढ़ता है, तो 1.97 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो चूंकि हमारे क्या है, 2 के बराबर, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारे कितना हो गया, 1 किलो, इसे किलो भी कर सकते हैं, इस प्रकार 2 गुणे या 1000 ही ना है, तो 1000 किलो का लिख सकते हैं, तो 2 किलो ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये अग्र प्रतिरोध निकालेगा, ठीक है। तो हमारा अग्र प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे इसका हमारा हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा नंबर का आंसर 2 kg ओम प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमारा अगला है खंड द। तो खंड द हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हम लोग क्या करेंगे, इस सारे क्या करेंगे, सेट को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।